आज के क्लास में हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा, मान लो ये मेरा ए है, ए कोऑर्डिनेट मान लो मैंने x1 y1 लिया है और बी कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x2 y2। अब हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the point x1 y1 and x2 y2 is given by। अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा उसका फॉर्मूला देख लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले हमें अंडर रूट लगाना है। क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। x2 माइनस x1 करना है, x2 माइनस x1 करना है। तो हम x2 माइनस x1 कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेंगे, बीच में हम प्लस लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो ए कोऑर्डिनेट मेरा x1 y1 है और बी कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2 है। तो अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू अंडर रूट पहले लगाना है, अंडर रूट में लिखना है x2 माइनस x1, इसको इससे घटाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लिखना है, इधर क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये कोऑर्डिनेट दिया है एंड दिस, इस ये तो ये कितना -1,2 एंड 3,5। तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, यस x2 y2 ले लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसमें x2 क्या है, ये मेरा x2 है तो हम x2 लिखेंगे, 3 माइनस x1 क्या है मेरा -1, तो हम क्या करेंगे -1 ब्रैकेट में लगाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2, इसमें y2 कितना है 5 है, माइनस इसमें y1 कितना है 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट 3, पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दो साइन साथ में है तो साइन क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यस ये ऐसे ही रहेगा। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना होता है, 3 + 1 कितना होता है 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और 5 - 2 कितना होता है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यस आगे सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 16 + 9 कितना होता है, अंडर रूट में क्या हो गया 25। हम 25 को कैसे लिख लेंगे, 5 × 5 लिख लेंगे। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन ये इसका और इसका, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। तो है ना ये कितना आसान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -9,6 एंड -3,4। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए। तो इसको हम क्या ले लेते हैं x1
इसको क्या ले लेते हैं y1, इसको क्या ले लेंगे x2 कॉमा y2। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 इसमें क्या है, यस x2 कितना है -3, तो हम x2 की जगह पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, सही है। बीच में फॉर्मूला में क्या है, तुम माइनस लिखना है, ये बात याद रखना है। और इसमें x1 क्या है, यस, तो हम इधर -9 लिख लेंगे। आइए होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये पूरे टर्म पे है, इस पे नहीं है, ये पूरे टर्म पे है, प्लस y2, इसमें y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 6, तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब हम क्या करेंगे, ये -3 है तो -3 ही रहेगा, और दो साइन साथ में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो साइन साथ में है तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अभी हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो डी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना होता है 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यस -2 हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अभी हम डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है, यस 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36 प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कैसे करना है, हम इधर रफ में कर लेते हैं -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब होता है, -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर अब हम इधर क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 4 कितना होता है 40, तो 40 यूनिट आंसर हो गया। या तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, √40 का हम क्या करेंगे, पहले हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, पहले 2 से कर लेंगे, यस, फिर 2 से कर लेंगे 2 10 जा, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा। अब हम रूट के अंदर लिख लेते हैं, क्या है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो जो पेयर में है उसको एक बार बाहर लिख लेंगे। ये कौन सा पेयर में, ये दोनों पेयर में है, तो रूट के बाहर आएगा तो एक बार लिख लेंगे, और जो पेयर में नहीं है उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। इसका पेयर नहीं बना है तो रूट में ही रहने देंगे, तो 2 इंटू 5, यस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10, तो इसका आंसर डिस्टेंस 2√10 यूनिट। ये दोनों सेम ही है, इसके आगे बस मैंने सॉल्व किया, तो है ना कितना आसान। तो इसका डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, ये आ गया।